नाव ले रहे, हम पे झूठे आरोप लगा रहे। हम तो यहाँ से निकलते हुए जा रहे थे, रवि हमें देख के तो भैया खड़े थे, दूध की गाड़ी खड़ी थी। हमने कहा होगा तब जो बोले भोजला की हैं जी अपने, एक कोई अंशु यादव बताओ, और दो लोग, ये तीनों लोग एक ही गाड़ी, तीन आते मोटरसाइकिल, 3 जने आते मोटरसाइकिल पे। तीनों लोग जो नहर में डले गए, दारू इतनी पिए थे कि सद नहीं पा रहे थे। तीनों लोग, तीन ही पिए, तीनों भयंकर दारू पिए थे। बिना देख के था तो एक बार जांच करा लिया पुलिस प्रशासन ने, जांच करा ली जाए हमारी एक बार। हमारी फोन की लोकेशन निकलवाई जाए, फास्टैग की निकलवाई जाए कि हम थे या थे। वो जो गाड़ी नंबर बता रहा है वो हमारे साथ गाड़ी हमको सेम चलाते वो वाली गाड़ी। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। कल एक सज्जन हमारे पास आए थे और हमसे मिलने के पहले वे पुलिस के अधिकारियों से मिले थे। उन्हें आरोप लगाए थे कि भोजला के रहने वाले कछु लोगन ने उन्हें रास्ता में रोक के, जब वे अपनी मौसी की तरह से आ रहे थे, उन्हें मारो पीटो, उनको हाथ तोड़ दो। बुंदेली वार्ता ने इस संबंध में सिपरी बाजार थाना पुलिस से भी बात करी। पुलिस को कहवा हो तो कि वे लोग शराब पिए थे और शराब पीवे की बात उन दो लड़कन ने भी स्वीकारी, लेकिन उस समय नहीं पिए थे, वे जा कह रहे थे। अब खबर चलवे के बाद जैसे ही खबर दूसरे पक्ष के लोगों ने सुनी, उन लोगों को बुंदेली वार्ता के पास फ़ोन आवो शुरू है। हमने भी कह दी भैया उनकी बात सुनी तो वही बात भी सुन ले, कैसे सच्चाई की जांच पड़ताल करवो तो पुलिस को काम है। अपन कम से कम दो ही पक्ष बता तो सकते ही हैं। जे राजा यादव हैं, इनको बुंदेली वार्ता के पास फ़ोन आओ तो, और बाकी और तमाम लोग हैं जे एक नई कहानी बता रहे हैं। जे लोग बता रहे हैं कि 2 नहीं 3 लड़का थे और 3 ही लड़का शराब के नशा में धुत थे, चले आ रहे थे और सामने एक नहर है, नहर पे मोड़ है और वो नहर में उनकी मोटरसाइकिल कूद गई। सबसे पहले उन्हें बचावे वाले लोगों से बात करें अपन, कैसे यही के सामने जो घर के नीचे हम खड़े हैं एक मकान बनो है। जब वे नहर में गिरी, उनकी गाड़ी कहीं जा रही है तो इन्हीं लोगों से उन्हें मदद मांगी। एक भैया हैं, भैया का नाम अपन को? खमौर राजेश। तनक तेज बोलो। राजेश। कब हो तो कितना पहले की बात है? वो लगभग 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन, 11 तारीख रात के 9-10 बजे, 3-4 दिन की बात कर रहे हैं, मतलब 9-10 बज रहे होंगे रात को। हम छत पे लेटे थे तो गाड़ी आई, एकाएक ब्रेक मारा, उनने सीधे नहर में गिरे। कोई 10-15 मिनट के बाद दाऊ हुआ है जे दूध दे के, सो इनने जे रुके, सो इनने हमें आवाज़ दी, बोले मामा और रस्सी दे दो। सो हमने दाऊ रस्सी तो है नंजा, बोले तुम आ जाओ। सो हम तो परे हैं खाना खा के, बस इतनी एक बात भाई, वो हम अपने पर रहे, हमें कोई पता नहीं। कौन दाऊ ने रस्सी मांगी? इनने। जे दाऊ का है का पंचायत थी? कछु पंचायत नंजा, वे तो नशा के धुत में डरे थे नहर में। सो पहले उन्हें हमने तौलिया से बांध के खींचो, सो तौलिया फट जाए। फिर हमने कि क्रेन में गाड़ी में रस्सी बंधी रही, सो वो रस्सी खोली क्रेन की, क्रेन नीचे उतारे, क्रेन नीचे उतारे। सो 2 जन को उन्हें बाहर निकालो पहले, और फिर एक जनन से कई गाड़ी में धक्का लगाओ, सो फिर सोकर बांध के गाड़ी बाहर निकाली। फिर उनने कही हमें घरे फ़ोन लगा लें दो, सो उनने फ़ोन लगाओ हमारी फ़ोन से 11-11:15 बजे। बस बाहर निकाल के भी आ गए तो उन्हें भोजला से बस भी लोग आके चले गए। करीबन 20 मिनट बाद उनके घर के लोग? हाँ, उनके घर के एक जन आ गए लेने के लाने, सुबह लोग आ गए। 3 जन को, एक जन को बैठा लाओ, 2 जन को बैठा रहे के लाद देते गए गाड़ी में, सो धड़कत गई वह। सुबह चले गए, थोड़ी 20 मिनट बाद करीबन रवि आ गए। सुबह थोड़े से ठाणे रहे, बस रवि चले गए, हम भी चले गए, वे भी चले गए। को जे इतना आओ भीतर का। अच्छा, वे तुम्हारा नाव ले रहे थे? हाँ, हमारा नाव ले रहे, हम पे झूठे आरोप लगा रहे। हम तो यहाँ से निकलते हुए जा रहे थे, रवि हमें देख के तो भैया खड़े थे, दूध की गाड़ी खड़ी थी। हमने कहा होगा तब जो बोले भोजला के हैं जी अपने, एक कोई अंशु यादव बताओ, और 2 लोग, ये तीनों लोग एक ही गाड़ी, 3 आते मोटरसाइकिल पे, 3 जने आते मोटरसाइकिल पे। तीनों लोग जे नहर में डले। फिर इन्हें हाथ पकड़ के निकालो और मोटरसाइकिल नहीं निकली। फिर इन्हें तौलिया बांधी तो तौलिया से रस्सी नहीं खींची गाड़ी। फिर इन्हें क्रेन उतारे, क्रेन की रस्सी खोली, क्रेन की उनके जो ने बुलाओ तो इनके फ़ोन से फ़ोन लगाओ तो अंशु के कोई बड़े भैया आए थे। तो इनने और हमने और इनने रस्सी खोल के फिर वह गाड़ी बांधी, फिर निकार के वह कहना फिर गाड़ी बाहर करी। फिर वे 2 लोग वो चले गए। दारू इतनी पिए थे कि सद नहीं पा रहे थे, तीनों लोग, 3 ही पिए, तीनों भयंकर दारू पिए थे। और जामे ये हमारे कछु विपक्षी हैं, वे लोग मिलके 11 तारीख का हादसा है ये, 11 तारीख को निकाला था और 20 तारीख को हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा सिपरी बाजार थाने में।
जी ने अब बुंदेली वार्ता को फोन लगाओ तो ऊ पे आए जात कि का पंचायत है इनको नाव कायलर है, तुम्हारा नाव कायलर है, तुम भी बचा भी आए थे? नहीं, हम बचावे नहीं आए थे, हम तो आउट ऑफ क्षेत्र थे। हाँ। हम निकले थे 11 तारीख को 4 बजे यहाँ से, और जो घटना है रात को 11 बजे की, तो हम कोटा के पास में थे। तो आपको ये दिक्कत है तो हमारी जांच करा ली जाए, या गाड़ी के फास्टैग मैं दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत है जो तुम्हारा नाव ले रहे हैं। बिना दिक्कत है तो एक बार जांच करा लिया पुलिस प्रशासन ने, जो जांच करा ली जाए हमारी एक बार। हमारी फ़ोन की लोकेशन निकलवाई जाए, फास्टैग की निकलवाई जाए कि हम थे या थे। वो जो गाड़ी नंबर बता रहा है वो हमारे साथ गाड़ी हम खुद सेम चलाते, वो वाली गाड़ी, वो वाली गाड़ी नंबर बता रहा है, वो हम कोटा में लिए थे। एक बार सब जांच करा ली जाए। थोड़ा होता है। और जो हमारे विपक्षी हैं, ये सब लोग हमारे पूरा विरोध कर रहा है। सब लोग जो हम लोगों को फंसाना चाह रहा है। हमने अभी भी एक दिन कम से कम 10-15 दिन पहले एक एप्लीकेशन दी थी इन लोगों ने, अनुज यादव और आशीष यादव और सचिन यादव की फॉर्च्यूनर से इनने कटवा रहा था हमें ईसागढ़ पर। तो हमने इसको ट्वीट किया था। ट्वीट के बाद इन लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है उस पर। तो हम लोगों ने खुद जान से खतरा है, ये लोग कोई ना कोई साजिश रच के हम लोगों को जान से मरवाना चाह रहे हैं। ये है हमारी जान के लिए खतरा है। हम लोग कभी अकेले घूमते हैं, ऐसा तो कोई नहीं हमारे पास कोई बाउंसर है या किसी को हम लेके चले, हम अकेले घूमते हैं। तो लोगों ने इधर कट मारा था अभी, वो फिर मारेंगे ये अभी। और हमने अभी मुकदमा लिखा था 2024 में 10वें महीना में 320/2024। उसमें हमारी इनने जानलेवा हमला किया था, फावड़े से हमला किया था सचिन यादव ने, विकास और राजू यादव, वीरेंद्र। तो आपके विपक्षी पूरा विनी के साथ लगा रहा, वही लोग उन्हें उसकारने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हरिजन है कि हरिजन एक्ट लगवा दी जाए, हमारा राजीनामा का प्रयास बना और राजीनामा हमारा हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। तो इस घटना के पीछे वो वजह बताई जा रही है। रंजिश है, इसलिए वो पूरा गेम रच रहे हैं सब लोग।